अनजाने अजनबी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंखा। तो गाइस, मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो रिलेटेड टू माय प्रेगनेंसी जर्नी। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, और आप अगर मुझसे पर्सनली डायरेक्ट जाके पूछना चाहते हो तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। नीचे मैंने अपना हैंडल पेस्ट कर दिया है, वहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और फॉलो तो आप कर ही लोगे। तो गाइज, वीडियो को ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाते हैं, फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्कैन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में कितने स्कैन किए जाते हैं? एक स्कैन मीन्स अल्ट्रासाउंड स्कैन। नॉर्मल प्रेगनेंसी में कितने स्कैन किए जाते हैं, वो सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मुझे बहुत ठंड लग रही है क्योंकि उधर एसी चल रही है। अगर एसी नहीं चलाऊंगी तो बाहर की साउंड आएगी, शायद एसी उसको कवर कर देती है पीछे से। तो आज बात करेंगे हम नॉर्मल प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड स्कैन होते हैं। तो जो प्रेगनेंसी होती है उसमें 4 से 5 अल्ट्रासाउंड, 4 से 5 स्कैन किए जाते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इन स्कैन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है। कितनी भी हो सकती है, डिपेंड ऑन योर डॉक्टर एंड योर प्रेगनेंसी। तो जो हमारा फर्स्ट स्कैन होता है वो होता है 6 to 10 वीक के बीच में। यस, 6 से 10 सप्ताह के अंदर हमारा पहला स्कैन होता है। दूसरा होता है 11 to 14, 11 से 14 वीक के अंदर हमारा सेकंड स्कैन होता है। उसके बाद थर्ड स्कैन है वो होता है 18 to 22 वीक, 18 से 22 वीक के अंदर। उसके बाद जो फोर्थ जो स्कैन होता है वो आपका लास्ट स्कैन होता है 24 से 42, आई मीन 24 से 42 वीक के अंदर। तो ये 4 स्कैन होते हैं जो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से वीक के अंदर होते हैं। रेस्ट आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपके कौन से वीक में स्कैन कर रही है, कौन से में नहीं करी। बट मोस्टली इसी वीक के अंदर ये सारे स्कैन किए जाते हैं। सभी स्कैन पेनलेस होते हैं, इनमें कोई भी नीडल यूज नहीं की जाती, किसी तरह का इंजेक्शन यूज नहीं किया जाता। पेन फ्री स्कैन होते हैं। और एक बात है, कुछ लोग, बहुत लोग ये बोलते हैं कि स्कैन करने से बेबी पे मतलब गलत असर पड़ता है। तो ये एक केवल भ्रम है, ये एक मिथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि स्कैन करने से बेबी पे कोई रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है, नहीं। जो स्कैन होता है वो क्या होता है कि एक कैमरा होता है, कैमरा आपके टम्मी के ऊपर घुमाया जाता है और उसी से आपके बेबी को कैप्चर किया जाता है। तो इसमें किसी भी तरह की रेज नहीं होती। अगर इतनी रेज होती तो आपको ही पता है प्रेगनेंसी में इतने स्कैन कहाँ से किए जाते हैं। बेबी पे वो रेज पड़ेंगी तो रॉन्ग इम्पैक्ट तो जाएगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक खाली मिथ है, मतलब एक भ्रम है जो फैला रखा है। तो हम जैसे लोगों को इन चीज़ों में नहीं फंसना चाहिए। आपको इन चीज़ों में कोई विश्वास नहीं रखना चाहिए कि आपके बेबी पे इसका गलत असर पड़ेगा, नहीं। आप अगर अगर आपको कोई कंफ्यूजन भी है तो अपने डॉक्टर से इस बारे में खुल के बात कर सकते हो। मैंने खुल के बात की थी तो मेरी डॉक्टर ने तो यही बताया था मुझे कि स्कैन से आपके बेबी में कोई भी गलत असर नहीं पड़ता, चाहे स्कैन 1 हो चाहे स्कैन 10 हो। ठीक है, तो इस गलत उसको बात को अपने दिमाग से, दिल से निकाल दीजिए। इसके अलावा आजकल एक मतलब ट्रेंड ही लगा लो, ट्रेंड बना हुआ है 3D एंड 4D स्कैन का, 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड स्कैन का। इसमें क्या होता है, आपका बेबी आपको बिल्कुल मतलब साफ साफ विजिबल होता है। साफ साफ तो ये नहीं कह सकते, अब जैसे मैं दिख रही हूँ तो ऐसा दिखेगा, नहीं। वो आपको एक इमेज है जो मतलब कलर्ड में आपको दिख जाती है। तो 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड ये मतलब डॉक्टर तो नहीं बताते, अगर आपको करवाने हैं तो डॉक्टर आपको एडवाइस जरूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये तो डॉक्टर बताएंगे ही बताएंगे, क्योंकि ये वाले जो स्कैन होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं।
तो ये हम पे ही डिपेंड करता है ज़्यादा तो कि करवाने या नहीं करवाने। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस हो जिसमें डॉक्टर को कुछ देखना है तो फिर तो डॉक्टर एडवाइस करेगी ही। मोस्टली ये हमारा खुद का डिसीजन होता है कि हमें 3D और 4D करवाना है। इसके अलावा भी और टेस्ट किए जाते हैं लाइक डबल मार्कर, ट्रिपल मार्कर। ये तो आपकी डॉक्टर ही लिख के देती है, अदरवाइज आपको कोई करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्टर ने मेंशन किया है तो आपको करवाना ही पड़ेगा। मैंने तो करवाए थे डबल मार्कर भी, ट्रिपल मार्कर भी। इसके अलावा कुछ फीमेल्स होती है जिनके सिर्फ 2 ही स्कैन होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंड थर्ड में तो बेबी आ ही जाता है। हाउ लकी, बहुत लकी होती है वो लड़कियां। चलो अभी हम बात कर लेते हैं स्कैन करवाने के क्या कॉजेज होते हैं, स्कैन करवाने के क्या कारण होते हैं। वैसे तो सबको यही होगा कि हाँ बेबी है इस वजह से स्कैन करवाने होते हैं। नहीं, काफ़ी रीजंस होते हैं स्कैन के, तो बात कर लेते हैं उनके ऊपर भी। पहला है प्रेगनेंसी कैसी है। यस, पूरे बेबी को कैप्चर करके रख देता है एक स्कैन। तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि पूरे बेबी को कैप्चर करके दिखा देता है कि ये लो आपका बेबी ऐसा है। एक एक चीज दिख जाती है, आंख से लेके पैर की उंगली तक। इसके अलावा तो सबसे बड़ा कारण क्या ही हो सकता है। सेकंड है मिसकैरेज। अगर इन एनी केस आपका बेबी मिसकैरेज हो गया है तो वो भी स्कैन से पता चलता है किस वजह से हुआ है, क्यों हुआ है, कितना मतलब जो बेबी है वो बाहर आया है या फिर अंदर है, अब आगे इसका क्या करना है, वो सब हमें स्कैन से ही पता चलता है। इसके अलावा आपके बेबी की जो डिलीवरी डेट है, यस गाइस, आपके बेबी की डिलीवरी डेट भी स्कैन से पता चल जाती है। बेबी की हार्ट बीट, जैसे ही बेबी की हार्ट बीट आपको फर्स्ट टाइम आपको सुनती है तो मतलब आई कांट एक्सप्लेन। ये आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, जब आप अपने बेबी की फर्स्ट हार्ट बीट सुनते हो तो कैसा फील होता है। ये सब स्कैन में ही होता है। एम्यूनेटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा, बेबी बोन्स, बेबी के पार्ट्स अच्छे से डेवलप हुए या नहीं हुए, बेबी का जो माइंड है वो कैसा है, जो बेबी में ब्लड का सर्कुलेशन है वो कैसा है, ये सब चीज़ें स्कैन में ही पता लगाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमें स्कैन करवाना पड़ता है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट स्कैन में हमें क्या क्या पता चल जाता है। जब हमारा पहला स्कैन होता है तो उसके अंदर हमें क्या क्या पता चल जाता है। सबसे पहले तो हमें पता चल जाता है कि बेबी की हार्ट बीट आई है या नहीं आई। उसके बाद पता चलता है कि हमें कितनी प्रेगनेंसी है, एक प्रेगनेंसी है, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपल प्रेगनेंसी है, ट्विन प्रेगनेंसी है, ये सब हमें इस मतलब जो स्कैन फर्स्ट स्कैन होता है उसी में पता चल जाता है। बेबी का साइज क्या है, बेबी की डिलीवरी डेट क्या है, ये सब चीजें हमें फर्स्ट स्कैन में ही पता चल जाती हैं। इसके बाद जो स्कैन होता है वो होता है डोपलर स्कैन, जिसमें बेबी का जो ब्लड का फ्लो है, बेबी का ब्लड फ्लो कैसा है वो पता चलता है डोपलर स्कैन में। उसके बाद एक होता है एनोमली स्कैन। एनोमली स्कैन में क्या होता है, बेबी की जो बर्थ रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं, बेबी को जो जन्मजात जितनी बीमारियां होती है वो सब हमें एनोमली स्कैन में पता चल जाता है। बोन से लेके मतलब बेबी के हर एक पार्ट का हमें पता चल जाता है कि कौन सा सही वर्क कर रहा है, कौन सा सही वर्क नहीं कर रहा है, वो हमें एनोमली स्कैन में पता लग जाता है। इसके बाद होता है ग्रोथ स्कैन, जिसमें हमें पता चलता है बेबी की हाइट, वेट, सर की लंबाई, सर की चौड़ाई, पेट की लंबाई, पेट की चौड़ाई, फीमर, हाइट, वेट, एवरीथिंग हमें इस स्कैन में क्लियर हो जाता है। इतना ही नहीं, इस स्कैन में हमें हमारी बेबी की कुछ फोटोज भी दी जाती हैं, जिसको देख के आपकी हार्ट बीट तो आपके बेबी से भी फास्ट हो जाती है। तो ये वाला स्कैन बहुत दिल को छूने वाला होता है। बेबी की हर चीज़ आपको दिखाई जाती हैं आपके स्कैन में, और आपको उसकी कुछ इमेजेस भी कैप्चर करके दे दी जाती हैं। लाइक मतलब ये नहीं कि बिल्कुल आपको पूरा विजिबल दिख रहा है, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि हाँ ये मेरा बेबी है, आप उसको फील कर सकते हो। 3D एंड 4D अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि बेबी घूम रहा है, नाच रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सब कुछ उसमें दिख जाता है, क्या ही कर रहा है वो 3D एंड 4D में दिखता है। बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट, स्कैन के क्या साइड इफेक्ट हैं।
तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। एक भ्रम फैलाया हुआ है, एक मिथ है जो आप लोगों के मन में है। इस मिथ को बाहर निकाल दीजिए। स्कैन से आपके बेबी को और आपको कोई भी प्रभाव, गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बस गाइज, मेरे ख्याल से इतने ही स्कैन थे जो होते हैं। इसके अलावा भी कुछ आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं। मेरे जितने हुए थे मैंने सिर्फ वो बताया आपको, उनके सारे मतलब मिथ वगैरह सब कुछ बता दिया है कि इसमें क्या क्या किया जाता है मेजर। तो गाइज, अगर आप लोगों के इसके अलावा आप लोगों के कोई और स्कैन हुए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले, मैं भी थोड़ी सी, मुझे भी नॉलेज मिल जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई इशू है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस बात करते हैं, इतनी ही करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।